मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं आरवी कक्षा 11 सामान्य हिंदी विषय से अध्याय भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इस गद्यांश का अगला पैराग्राफ देखें। रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा, भाइयों राजा महाराजा का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसे उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो और आलस्य छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। इस गद्यांश में अब आगे आप देखें, प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखें, रेखांकित गद्यांश के अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप देखें यहां कुछ लाइनें रेखांकित हैं। जैसे पहली लाइन है, रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा, भाइयों राजा महाराजा का मुंह मत देखो। प्रस्तुत गद्यांश खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐ भाइयों, अपने विकास के बारे में सोचो कि आर्थिक विकास किस तरीके से होगा, बौद्धिक विकास कैसे होगा, उसके लिए प्रयास करो और राजा महाराजाओं को न देखो कि वो कितना संपन्न है, कैसे हैं, बल्कि स्वयं को देखो, स्वयं में झांको कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से कार्य करना है। आलस से छोड़ दो, आगे बढ़ो और अपना बुद्धि अर्थ बढ़ाओ, आर्थिक क्षेत्र में और बौद्धिक क्षेत्र में विकास करो। मत यह आशा रखो कि पंडित कथा में ऐसे उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। और ये आशा न रखो कि पंडित जी कथा में, प्रवचन में, शास्त्रों में कोई ऐसी युक्ति बताएंगे, उपाय बताएंगे कि तुम्हारा बौद्धिक और आर्थिक विकास अपने आप बैठे बैठे हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आर्थिक और बौद्धिक विकास के लिए आलस से छोड़कर आगे बढ़ो, अकथ प्रयास करो। प्यारे विद्यार्थियों, आप
जानते होंगे कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह ताला 2 चाबियों से खुलता है। पहली चाबी प्रयास और दूसरी चाबी अकथ प्रयास। ये 2 चाबी जब लगाएंगे तो ये मस्तिष्क रूपी तिजोरी खुलेगी और इसके बाद ही आपका सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। आगे देखें, तुम आप ही कमर कसो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है कि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हम स्वयं अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एन केन प्रकारेण कार्य करेंगे, आलस्य छोड़ देंगे, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे। लेखक का कथन है कि प्यारे देशवासियों, कमर कसो, विकास की घुड़दौड़ में आगे बढ़ो। कब तक आलसी बने रहोगे और कब तक तुमसे आगे जाने वाले लोग तुम्हें मूर्ख, बुद्धि मंदी और डरपोक, डरने वाले कब तक कहेंगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। प्यारे देशवासियों, विकास, बौद्धिक और आर्थिक विकास की घुड़दौड़ में बड़ी तेजी से अनवरत आगे बढ़ो। अपने कार्य में लग जाओ। जो कार्य तुम्हारा है उसको निष्ठा प्रेम पूर्वक करो। अगर ऐसा नहीं किए, आलसी बनकर, डरपोक बनकर के पीछे रह गए तो जान लो कि फिर इस देश में रहना नामुमकिन हो जाएगा। आगे दौड़ने वाले आगे चले जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं होगा। अर्थात तुम्हारा बौद्धिक आर्थिक विकास रुक जाएगा और तुम किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे। अतः कार्य के क्षेत्र में बड़ी तल्लीनता पूर्वक प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ो। आज विदेशी कितना विकास कर गए, अमेरिका, चीन, जापान। इस तरीके से हमारे देश का भी विकास हुआ, फिर भी हम विकास के क्षेत्र में ये प्रयास करें कि दौड़ने की पंक्ति में प्रथम स्थान पर रहें। अब आप देखें, अगला प्रश्न है, यहां पर राजा महाराजा का मुंह देखने की बात पर लेखक का संदेश क्या है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा कि ऐ देशवासियों, राजा महाराजाओं का मुंह मत ताको, दूसरे का ही विकास मत देखो, अपना विकास देखो और अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक बौद्धिक विकास के लिए आगे बढ़ो, प्रयास करो, आलस्य छोड़ो। जो कार्य तुम्हें करना है उसे बड़ी ही प्रतिस्पर्धा पूर्वक करो, उसमें जरा सा भी विलंब न हो। समय बहुत कीमती है प्रिय छात्रों। आप जानते होंगे
कितने समय में आदमी का अंत होता है, कितने समय में गाड़ी छूट जाती है। कहीं कहीं 1-2 मिनट सेकंडों में हम किसी कार्य से पीछे हो जाते हैं, तो बहुत पीछे हो जाते हैं। अनेक कवियों ने लिखा है, आपने देखा होगा, समय पर, समय की कितनी कीमत है। समय को किसने बनाया? थोड़ा 2 लाइन देखें पद। समय की शिला पर मधुर ध्यान की तने, किसी ने बनाया किसी ने बिगाड़ा। इस समय पर कितने लोगों का ध्यान एक एक सेकंड केंद्रित है। उनका अपना एक समय है। सोना, जागना, घूमना, टहलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हर काम बिल्कुल समय से है। ऐसे हमें समय पर कार्य करना है। समय अगर निकल गया तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुख दुर्लभ ग्रंथ निगावा। समय के बहुत से उदाहरण हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करो। अगर समय पर विकास की दौड़ में पीछे हो गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे, लोग आगे चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ है कि अपने कार्य के लिए बड़े ही लगन के साथ तैयार हो जाना, कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बड़ी ही तीव्र गति से अग्रसर होना, कि हम कार्य करेंगे, समय सारणी के अनुसार हम सारे कार्य करेंगे। अगला देखें आप, घुड़दौड़ से लेखक का क्या आशय है, इसका परिणाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐ प्यारे देशवासियों, आज आर्थिक और बौद्धिक विकास की घुड़दौड़ हो रही है। सारा विश्व इस विकास की दौड़ में दौड़ रहा है, और इसलिए अगर हम उस विकास की दौड़ से पीछे हो गए तो फिर हमारा बौद्धिक आर्थिक विकास संभव नहीं होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि हम विकास की दौड़ में पीछे हो जाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा, हम किसी कार्य लायक नहीं रहेंगे। अंततः हमारा जीवन निरर्थक होगा। हमारे समाज, देश, जाति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ आज समाप्त रहा। अगले दिन फिर आगे अध्याय पर चर्चा।